टॉपर बने हैं। समस्तीपुर की साक्षी, पश्चिम चंपारण के गहिरी की अंशु कुमार और भोजपुर के रंजन टॉपर हुए हैं। तीनों को 97.8% मार्क्स मिले हैं। टॉप 10 की अगर बात करें तो कुल 123 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में जगह बनाया है। ये हैं समस्तीपुर के नरहन हाई स्कूल की छात्रा साक्षी। साक्षी बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में टॉप करने वाले 3 छात्रों में से एक है। कारपेंटर का काम करने वाले पिता की बेटी साक्षी ने मैट्रिक में टॉप कर परिवार ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को इतराने का मौका दे दिया है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। कैसे तैयारी की थी? तैयारी तो मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत किए तब यहाँ पे पहुँचे हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं आरा के रंजन वर्मा। 2023 में रंजन के पिता की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ डाला, लेकिन रंजन की हिम्मत नहीं टूटी। पीरो अनुमंडल के हाई स्कूल अगियाओं बाजार के छात्र रंजन वर्मा ने भी बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। पढ़ने में तो बहुत मेहनत करना पड़ता ही है और जिसके लिए काफी मेहनत हमने भी किया। जिसके बाद घंटे पढ़ते थे? लगभग 8 से 10 घंटे। बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार 2 छात्रा और 1 छात्र टॉपर बने हैं। समस्तीपुर की साक्षी, पश्चिमी चंपारण के गहेरी की अंशु और भोजपुर के रंजन टॉपर हुए हैं। तीनों को 97.8% मार्क्स मिले हैं। 12,79,294 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 82.11% है। इसमें प्रथम श्रेणी में 4,70,845, द्वितीय श्रेणी में 4,84,012 और तृतीय श्रेणी में 3,07,792 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार बोर्ड ने सबसे फास्टेस्ट मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले 3 साल से 31 मार्च को रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार 2 दिन पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है और देश भर के शिक्षा बोर्ड के लिए नजीर पेश की है। इस बार कुल 82.11% स्टूडेंट्स परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें टॉप 10 की सूची में कुल 123 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका भविष्य उज्जवल हो, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, सरकार उनके साथ है। 17 फरवरी से 25 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा हुई थी, जिसमें 8,18,122 छात्राएं और 7,67,746 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में समस्तीपुर की बेटी साक्षी भी स्टेट टॉपर बनी है। साक्षी को भी 500 में 489 अंक मिले हैं। रिजल्ट के बाद विभूतिपुर प्रखंड के नरहन हाई स्कूल की छात्रा साक्षी के घर खुशी का माहौल है। साक्षी के पिता राम नरेश शर्मा बढ़ई का काम करते हैं और महज 10वीं तक की पढ़ाई की है। अब उनकी बेटी स्टेट टॉपर बनी है। उन्होंने साक्षी की आगे की पढ़ाई को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ने की बात कही है। पे आने के लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। कैसे तैयारी की थी? तैयारी तो मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत किए तब यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा, जी सर। आगे क्या करना चाहते हैं? अभी 10th पास किए हैं, 12th अच्छे से क्लियर करके आगे अच्छे के लिए अप्लाई करना है। मुझे अब अच्छा से अच्छा पद प्राप्त करना है। बनने का क्या शौक है, क्या बनना चाहती है? अभी वैसे तो हम डिसाइड नहीं किए हैं, बहुत देख रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सब IAS वगैरह देखते हैं। हम पहले अच्छे से हमको जो लगेगा हाँ मेरे लिए सुटेबल है वही हम ट्राई करेंगे। आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की? हम 10 तक पढ़े। 10वीं तक की। आज बेटी टॉपर बनी है, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा, पास करी है, अच्छा लग रहा है, टॉपर करी है। तो आप क्या करते हैं? हम तो फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम कर रहे हैं। तो आगे बेटी के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? बेटी के लिए जितना पढ़ेगी उतना पढ़ाएंगे, हमसे जितना हो। बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा का आज रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें देखिए भोजपुर जिले के अगियाओं बाजार हाई स्कूल का छात्र रंजन वर्मा, इन्होंने बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। साधारण परिवार से संबंध रखने वाले रंजन के पिता की
मौत 1.5 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन रंजन ने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति की बदौलत मेहनत करके बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। रंजन को 489 यानी कि 97.80% अंक मिले हैं। रंजन को बधाई देने को लेकर उनके घर लोगों का तांता लगा हुआ है। टॉप करने पर यहाँ पर टारगेट बोर्ड ने रंजन की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया है, साथ ही 1.5 लाख रुपए की मदद राशि भी दी। पीरो नगर परिषद की सभापति किरण उपाध्याय भी परिवार का सम्मान किया है, साथ ही पढ़ाई को लेकर हर महीने 1000 रुपए की मदद का भरोसा दिया है। चाची ये दादी इन्हें देखी, सामने देखी। पढ़ने में तो बहुत मेहनत करना पड़ता ही है, और जिसके लिए काफी मेहनत हमने भी किया। जिसके बाद घंटे पढ़ते थे? लगभग 8 से 10 घंटे। और क्या क्या सहारा लिया आपने? देखिए, सबसे पहले तो सर हम लोग टीचर का, माता जी बहुत हमारे लिए मेहनत करती थी, और जिसके बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हम लोग के मैंने पूरे जिले के लिए बहुत ही अपार हर्ष की बात है, और बहुत ही मन प्रफुल्लित है कि आज हमारे बीच का एक बच्चा टॉप किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। सही बात है कि मेहनत तो बच्चे करते हैं, लेकिन माता पिता का एक बहुत अहम भूमिका होती है बच्चों को आगे बढ़ने में, और इनके पिताजी नहीं रहे, ये बहुत दुखी की बात है। इसलिए मैं चाहूंगी कि जो कमी इनकी माता जी ने इनके लिए मैंने पूरा किया, एक पापा की कमी को, तो उनको भी बहुत जी उनका भी बहुत योगदान होगा। मैं समझ चाहूंगी मेरा भी एक छोटा सा योगदान रहेगा। मैं प्रति माह 1000 रुपए मंथली इनको बच्चे को मतलब कि जी पढ़ाई के लिए। चलिए, बच्चे के लिए सर हमने ये कहा है कि आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा टारगेट बोर्ड उठाएगा। जहां तक पढ़ना चाहे वहां का पूरा खर्चा टारगेट बोर्ड उठाएगा। IAS बनना चाहता है, IAS चाहे जो कुछ भी बनना हो, पूरा खर्चा इनका टारगेट बोर्ड उठाएगा। परिवार को 1 रुपया आगे खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहले तो उम्मीद था मेरे बेटा कुछ भी करके दिखाएगा, हाँ इतना पढ़ाई करते थे तो उम्मीद था, पहले तभी उम्मीद था जी। 1.5 साल पहले जब रंजन के पिताजी नहीं रहे, उस समय काफी कष्ट आया होगा। कैसे बेटे को आपने सपोर्ट किया? हाँ, जो घर के जो गार्जियन थे, इनके बड़े पापा है, इमामा है, तो वो करते थे, पैसा कौड़ी कुछ भी करते थे, करके ऐसे करते थे। आज खुशी हो रही है, आज खुशी हो रही है, बच्चा टॉप कर गया बिहार में। खुशी तो मैं तो जब सुना तो दिल से आंसू हो गए, बाकी थोड़ा सा दुख हुआ, इनके पापा रहते तो और खुशी होती। दोनों की बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 489 अंक हासिल करके अंशु कुमारी भी बिहार टॉपर बनी है। पश्चिम चंपारण के नौतन की रहने वाली अंशु ने अपनी पढ़ाई गांव के ही भारतीय इंटर कॉलेज गहिरी से की। अंशु आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती हैं। अंशु के पिता भूपेंद्र शाह छोटे किसान हैं और मां गृहिणी। और मैं सबसे पहले अपनी दीदी को देना चाहती हूँ, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे सभी टीचर्स। आगे नीट से डॉक्टर बनना है। बहुत खुशी बा। आगे कितनी पढ़ाई करोगे? जितना पढ़िए उतना पढ़ाऊंगा, जितना पढ़िए उतना पढ़ावे को बा। पढ़े में शुरू से कितने पढ़े में तेज रहे? पढ़े में बहुत अच्छा रही।